रोमन रेंज के जो आजकल मोमेंट्स हैं वो तकरीबन सारे ही स्क्रिप्टेड बनाए जा रहे हैं। मतलब पहले वो शायद अपनी कहानी खुद चुनते थे, लेकिन अब वो कुछ ऐसी कहानी में आ चुके हैं जो WWE की तरफ से उनको पहले से तयशुदा बना कर दी जा चुकी है। तो जनाब, इससे पहले हमने रोमन रेंज और जैकब फाटू का जो मैच बैकलैश में हुआ था, उस मैच पर हमने बात की थी और उसमें हमने वाज़े तौर पर ये बता दिया था कि वो मैच पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और हमने वाज़े और क्लियरली उस मैच की निशानदही करवाई है। अगर आपने वो मैच और वो हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर विजिट करें। जैसा कि हमने कहा था कि रोमन रेंज के आजकल जो मोमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड बनाए जा रहे हैं। अब यहीं से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रोमन रेंज जिमी यूसो के साथ रिंग में फैंस को एक्नॉलेज करने के लिए बोल रहे थे, तो उसी वक्त जैकब फाटू आते हैं अपनी गाड़ी में और उनका इंतजार कर रहे होते हैं काफी देर से जे ऊसो। और जनाब, जैसे ही जैकब फाटू आते हैं और उनको जे ऊसो वहीं से समझाना शुरू करते हैं कि मियां साहब आप ऐसे ना करो, रोमन रेंज के इतना भी करीब ना जाओ और उसको एक्नॉलेज करो और जो टाइटल की भूख है उससे थोड़ा सा हट जाओ। लेकिन जैकब फाटू जनाब उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इस चीज में स्क्रिप्टेड क्या है उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि जे ऊसो जनाब, अब WWE ने वाज़े तौर पर यह दिखाया है कि रोमन रेंज के साथ जिमी ऊसो खड़े हैं और जे ऊसो जनाब जैकब फाटू का इंतजार कर रहे थे और वो आएंगे और जे ऊसो जैकब फाटू के साथ साथ चलते आएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे और वो पूरा रास्ता उनको समझाते रहे। अब ये एक कहानी का हिस्सा था, ये यूं ही नहीं था। अब यहाँ पर आप वाज़े देख सकते हैं कि जैकब फाटू जैसे ही क्राउड के अंदर एंटर होने लगे थे कि अभी मैनेजमेंट रूम में पहुंचे हैं, तो वहीं पर जे ऊसो ने उनका रास्ता रोक लिया और उनको अपनी तरफ मतवज्जा किया है कि अब आखिरी बार है, सुन लो मेरी बात और मान जाओ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक हो गया। यहाँ जैकब फाटू ने जनाब उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उनको एक टक्कर मारी जनाब। अब ये जो जैकब फाटू ने हेड अटैक दिया है वही आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो तो जे ऊसो को सर पर लगा ही नहीं, उसके बीच में काफी खला है, काफी फासला है, लेकिन जनाब जे ऊसो वहीं पर गिर गए और ऊपर से उन्होंने मजीद हेड अटैक्स दिए। अब ये लगने के बाद जैकब फाटू जनाब क्राउड में चले जाते हैं और सामने से जिमी ऊसो आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर इतना मामला सीरियस हो गया था कि जे ऊसो पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब सामने से जिमी ऊसो को आने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने ही होते तो वो रोमन रेंज के पास ही खड़े होते और वहां पर देखते कि जैकब फाटू क्या करते हैं। लेकिन वहीं पर जिमी ऊसो भी आए और उन्होंने भी एक दो मुक्के शुक्के खा के इधर उधर खा के जनाब गिर पड़े हैं और वहां से चले गए। अब उसके बाद जैकब फाटू ने रोमन रेंज की अच्छी खासी दुर्गट बनाई है पूरे मैच में। मतलब ये मैच तो नहीं था, एक मोमेंट था और पूरे मोमेंट में अच्छी खासी रोमन रेंज की उन्होंने दुर्गट बनाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो किधर चले गए। थोड़ी थोड़ी मार खाने के बाद जनाब वो गायब हो गए, क्योंकि उनको साइड करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि जे ऊसो उनका इंतजार कर रहे होंगे जैकब फाटू का और वो वहां पर थोड़ा इधर उधर मार मुर खा के साइड पे हो जाएंगे और जिमी ऊसो जो है वो रिंग से निकल कर आकर जैकब फाटू से थोड़ी मार मुर खा के वो भी साइड पे हो जाएंगे। अब रोमन रेंज और जैकब फाटू को अकेला छोड़ दिया जाएगा और वही बात हुई, उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद जनाब जैकब फाटू रिंग के अंदर इंटर होते हैं और रोमन रेंज उन पर हावी हो जाते हैं। वहां पर तो रोमन रेंज ने कंट्रोल संभाल लिया था। उसके बाद काफी इधर उधर होता रहा इनका और उसके बाद जनाब रोमन रेंज ने रिंग के नीचे से एक चेयर निकाल ली। अब उस चेयर से अच्छे खासे अटैक किए रोमन रेंज ने जैकब फाटू के ऊपर और अब हमेशा की तरह अब आती है बारी जैकब फाटू की। अब जैकब फाटू ने अच्छी खासी दुर्गट बनाई रोमन रेंज की यहाँ पर। उसके बाद जैकब फाटू ने रोमन रेंज को स्टील स्टेप्स के ऊपर मारा और अनाउंसर टेबल के ऊपर एक पावर बॉम्ब लगाया। वो अच्छा खासा तगड़ा था। देखा जाए तो रोमन रेंज की बस तो यहीं पे हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैकब फाटू एक दफा तो चले जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह एडम पेज वो आ जाते हैं और इस चीज को संभाल लेते हैं। अब एक दफा तो जैकब फाटू वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभी रास्ते में होते हैं कि उनको फिर से ख्याल आता है कि यार ऐसे नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि कहानी का वो भी एक हिस्सा था कि वो वापस आएंगे। और जनाब आगे से रोमन रेंज जनाब वो एक हिप अटैक खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। अब वो इतनी दूर से भाग के आ रहे हैं, वो उसी साइड में आ रहे हैं जहां पर वो एक हिप अटैक खाने के लिए बैठे हैं, उसी जोन में बैठे हैं और वो आए और उन्होंने एक अच्छा खासा तगड़ा हिप अटैक दिया और जनाब सब कुछ उखेड़ उखाड़ के उधर रख दिया। अब यहाँ पर रोमन रेंज साहब जनाब लेट रहे हैं जमीन के ऊपर और इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रोमन रेंज के जो बाजू पर है वो कुछ चोट आ गई है और उसी चीज को लेकर आगे चला जाएगा। ये उनके लिए इंजरी बन सकती है और वो उसी बाजू को लेकर जनाब दर्द से चीख रहे हैं। लेकिन ये कहानी कहाँ तक जाएगी ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि इनकी रेवलरी जो है वो बहुत लंबी
जाएगी, ये यूं ही खत्म होने वाली नहीं है। और वैसे भी जैकब फाटू जो इतने खतरनाक रेसलर हैं वो इस तरह तो रोमन रेंज को छोड़ नहीं सकते। तो अब ये इंजरी वाला मामला मेरा ख्याल है वो इस चीज में आ गया है और यहाँ पर रोमन रेंज जनाब कुछ टाइम के लिए WWE से दूर जा सकते हैं और वापसी पर हो सकता है जिल्ला फाटू या फिर डीन एम्ब्रोज का रिटर्न हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी जो कहानी है वो तो अटल है, वो कंफर्म है कि वो स्क्रिप्टेड है। मिलेंगे ऐसी ही मजीद स्क्रिप्टेड कहानियों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।